हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु शर्मा ई लर्निंग क्लासेस। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 पापा खो गए को पढ़ेंगे। और यह पाठ श्री विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है और जिस गद्य विधा में इस पाठ को लिखा गया है वह एकांकी है। ठीक है, यानी यह एक एकांकी है और इसको श्री विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है। और इसमें वर्णन किस चीज़ का किया गया है, इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि कैसे निर्जीव वस्तुओं को भी पीड़ा होती है, दुख होता है। और पाठ में जो बच्चों के अपहरण के बढ़ते मामले हैं उनको दिखाया गया है। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके पात्रों को जान लेते हैं। इसमें मुख्य पात्र होते हैं बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं कि रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? रात का समय है और सड़क पर एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स है और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी एक लड़की का पोस्टर है। सुबह जो भी वो अपने आसपास देखते थे, रात में उससे संबंधित बातें किया करते थे वो सभी, जिनके बारे में अभी मैंने बताया आपको। खंबा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है और पेड़ कहता है उससे कि वह तो उससे भी पहले का खड़ा है, यानी वह अपनी अपनी पीड़ा का वर्णन एक दूसरे से करते हैं। पहले खंबा कहता है कि वो तो इस स्थान पर खड़े रहकर बहुत परेशान है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से यहीं पर खड़ा है। तो उसकी बात को सुन करके पेड़ कहता है कि वह तो उससे भी पहले का खड़ा है और उसका जन्म तो इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था, वह और सामने फैला विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। ठीक है, वैसे तो पेड़ अकेला खड़ा था, लेकिन जब वहाँ पर खंबे को लगाया गया तो पेड़ को लगा कि खंबे को उसके साथ जब लगाने से उसका अकेलापन दूर हो गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस समय पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उन दोनों में दोस्ती हो गई। किसमें दोस्ती हो गई? खंबे में और पेड़ में। एक दूसरे का सहारा बने दोनों, इसलिए वो एक दूसरे के दोस्त बन गए, क्योंकि पेड़ जो था अकेलेपन से परेशान था और खंबे की उसने जब सहायता की तो आपस में उनकी दोस्ती हो गई। ठीक है, और दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं, यानी वो भी सजीव हो जाती है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो दीवार पर यानी जो निर्जीव चीजें हैं वो उनको भी पीड़ा होती है, उनकी भी व्यथा है अपनी अपनी। तो कैसे वो अपनी व्यथा का वर्णन एक दूसरे से करते हैं, तो इस बात को इसमें बताया गया है कि उस समय दीवार पर जो पोस्टर लगा था उसके टेढ़े होने से दीवार जो पोस्टर पर नाचने वाली लड़की का जो फोटो था उसके घुंघरू बज जाते हैं उस औरत के। उसी समय लेटर बॉक्स से एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। ठीक है, लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो उसको समझाते हैं कि ऐसी चिट्ठियां नहीं पढ़नी चाहिए। तो उसी समय किसी के आने की आहट होती है, सभी लोग चुप हो जाते हैं। ठीक है, और एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसीलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि लड़की गहरी नींद में सो रही थी और एक आदमी उसको अपने कंधे पर उठाए लेके जा रहा था। तो इससे हमें क्या, इस रात के दृश्य से हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो आदमी उस लड़की का, छोटी लड़की का अपहरण कर रहा था, उसको उठाकर कहीं और ले जा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लग जाते हैं। ठीक है, लड़की और आदमी के बारे में वो बातें करने लग जाते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचते हैं। उन सब की बात
करने की आवाजों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा हुआ देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माता पिता और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं है। यहाँ पर लेटर बॉक्स उस लड़की की सहायता करना चाहता है जो कि किडनैप होने वाली थी, जिसका अपहरण हुआ था। ठीक है, और उसको देख करके उन सबको दया आ जाती है और उसको उस आदमी के चंगुल से छुड़ाने का उपाय सभी सोचने लग जाते हैं। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीजें उसको दुष्ट आदमी से बचाने के उपाय सोचने लगते हैं। देखो, इसमें ये दिखाया गया है कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उनमें भी कितनी संवेदनशीलता होती है। ठीक है, कितने भावुक होते हैं वो लोग, दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक जो आदमी है जिसके अंदर भगवान ने सबसे ज़्यादा दिमाग दिया है, सभी प्राणियों में सबसे ज़्यादा दिमाग, और वही इंसान ऐसे काम कर रहा है। लेकिन जिनके अंदर भगवान ने दिमाग नहीं दिया उनके अंदर भी एक संवेदनशीलता है, भावुकता है। उस चीज़ को इस कहानी में, इस एकांकी में दर्शाया गया है। सब चीज़ें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लग जाती हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। सभी चीजें उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहां से चला जाता है और सब लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। तो इस प्रकार से वो जितनी भी निर्जीव चीजें थी वो उस लड़की को बचा लेते हैं। ठीक है, लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय देता है। वह कहता है कि पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहाँ कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है और पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा काऊ काऊ कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उसी बच्चे की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है और वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए। तो इस प्रकार से हमारी एकांकी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे निर्जीव वस्तुओं में भी संवेदनशीलता होती है और उनकी व्यथा यहाँ पर बताई गई है, और साथ ही साथ बच्चों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Thank you so much for watching my video.